गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एगमी ऑनलाइन क्लासेस। आई एम मिस्टर चेतन शर्मा। बच्चों, हमारा जो रनिंग चैप्टर चल रहा है अकॉर्डिंग टू आरबीएससी, चैप्टर 4 है इम्यूनिटी सिस्टम एंड ब्लड ग्रुप। इस चैप्टर को बच्चों मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। इस चैप्टर में 2 सेगमेंट है, 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इम्यूनिटी सिस्टम को पढ़ना है, सेकेंड पार्ट में ब्लड ग्रुप को पढ़ना है। इम्यूनिटी सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोगों ने वीडियोस बना लिए हैं और उसको भी अच्छे से पढ़ लिया है। और आई होप मेरे बच्चों ने भी अच्छे से उसको देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा और पढ़ा होगा। वीडियो सेगमेंट पे यानी कि जो पार्ट 2 चल रहा है वो ब्लड ग्रुप के बारे में चल रहा है। यानी कि हमारा जो ये इम्यूनिटी वाला जो चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर जो 4 है, वो एक्चुअली बोर्ड के अकॉर्डिंग 3 VSA का ही है। यानी छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, तो अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन, इन बिटवीन क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो ब्लड ग्रुप पे हम लोगों ने लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन दिया था ब्लड के बारे में। किसके बारे में दिया था? ब्लड के बारे में। आज हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, है ना, या ग्रुपिंग ऑफ ब्लड क्या होता है। तो आज की आइडिया डाल दीजिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रुपिंग ऑफ ब्लड। ग्रुपिंग ऑफ ब्लड। इससे पहले हम लोगों ने ब्लड के बारे में तो पढ़ लिया था। ब्लड होता क्या है? ब्लड एक ब्लैक कलर का स्टिकी सब्सटेंस होता है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। ब्लड के अंदर क्या नाम है आप लोगों के, ब्लड कार्पल्स प्रेजेंट होती है। ब्लड कार्पल्स भी वापस 3 टाइप्स की होती है, ठीक है ना। एरिथ्रोब्लास्टोसिस होती है, ल्यूकोसाइट्स होती है, ठीक है ना, और थ्रोम्बोसाइट्स होती है। तो मतलब कहने का मतलब है एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, यानी 3 तरह के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। फिर इनके सबके फंक्शन अपन लोगों ने पढ़ लिए थे। और हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़े। आज हम लोग ग्रुपिंग ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, या आप लोग इसको दूसरे नाम से क्या बोल सकते हो? ब्लड ग्रुप भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ब्लड ग्रुप। अब सबसे पहले मजे की बात है बच्चों कि ब्लड ग्रुप को लाया किसने, इसको ढूंढा किसने। तो ध्यान रखना, ग्रुपिंग ऑफ ब्लड का जो क्रेडिट जो जाता है, इसका जो ऑब्जर्वर है यानी कि डिस्कवरर जो है, वो डिस्कवरर का नाम है, वो है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ब्लड की क्या की थी? ग्रुपिंग की थी। अब ब्लड की ग्रुपिंग उसने 2 टाइप्स के अंदर की थी। बच्चों ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ब्लड की ग्रुपिंग जो की थी, या ब्लड को जो ग्रुप पे जो बांट दिया था, ये तेरा ग्रुप है, ये तेरा ग्रुप है, वो 2 बेस पर बांटा था। कौन कौन से थे वो मैं बता देता हूँ। ब्लड ग्रुप्स या ब्लड ग्रुपिंग जो थी वो 2 टाइप्स की थी। 2 टाइप्स की इसमें क्या की थी? 2 टाइप्स ब्लड ग्रुपिंग की थी, ठीक है ना। पहला जो था वो था AB एंड O ब्लड ग्रुपिंग, और दूसरा जो था वो था RH ब्लड ग्रुपिंग। अभी मैं इसका लॉजिक बताऊंगा कि क्या होता है। आप लोग बस ये जानिए, एक तो था ABO ब्लड ग्रुपिंग, और दूसरा जो था वो कौन सा था? RH ब्लड ग्रुपिंग। एक तो ये था और दूसरा ये वाला था। अब यहाँ पर जो किया गया इसने ये देखा कि जो आरबीसी जो होती है, यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया वो किस बेस पर किया गया? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ किस बेस पर किया गया बेटा, वो भी ध्यान रखना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ classification on the basis of antigen on the surface of RBC। जो रेड ब्लड कार्पस जो होती है उसकी सरफेस पर कौन से एंटीजन प्रेजेंट है? ये देखो, ये रेड ब्लड कार्पस है जो कि जनरली सर्कुलर शेप के अंदर होती है और नॉन न्यूक्लियेट होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना। अब इसके सरफेस पर कौन से एंटीजन प्रेजेंट है? एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन बी प्रेजेंट है, एंटीजन डी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है वो आप लोगों को बताना। तो जो एंटीजन प्रेजेंट होगा, या दोनों ही प्रेजेंट है या इनमें से कोई एक प्रेजेंट है, उस यहाँ पर इन्होंने ग्रुपिंग किया था। तो अभी मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा, तो आप लोग समझना इसको, टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना। सबसे पहले ये जानो कि ब्लड ग्रुपिंग कितने टाइप्स की हो गई है? 2 टाइप्स की हो गई है। किस बेस पर क्लासिफाई किया कि भाई आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है? ध्यान रखना, एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, उस बेस पर इसको क्लासिफाई किया। क्योंकि आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जबकि एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? मैंने
आपको कहा था एंटीबॉडी पाई जाएगी प्लाज्मा में, ठीक है ना, तो वो प्लाज्मा में होगा। अच्छा, यहाँ जो रेडियो ग्रुपिंग किया तो इसके बेस पर इसने 4 तरह के ऑप्टेंट किए, देखो कौन कौन से हो गए वो भी मैं बता देता हूँ। एक ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, दूसरा हुआ वो हुआ ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी, फिर तीसरा हुआ वो हुआ ब्लड ग्रुप। अब दोनों मिक्स हो गए, दोनों इसके सरफेस पर प्रेजेंट है, यानी कि दोनों एंटीजन आरबीसी की सरफेस, जैसे वो देखो वो आरबीसी सरफेस पर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप ए बी। चौथा जो था वो था ब्लड ग्रुप ओ। तो ये कितने टाइप का होता है, एक में तो ए आया, एक पे बी आया, एक में दोनों को सामने कर दिया ए बी और एक आ गया ओ। तो ये 4 टाइप के हो गए। कौन कौन से हो गए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अब यहाँ आरएच के अकॉर्डिंग क्या था, ध्यान से सुनना। आरएच ग्रुपिंग जो ब्लड ग्रुप जो था वो भी कार्बन इंस्ट्रूमेंट में जुड़ा था, ध्यान रखना। यहाँ पर एक मैं मजे की बात बता देता हूँ कि ए बी और ओ तो कार्बन इंस्ट्रूमेंट जुड़ा था, लेकिन यहाँ पर स्टेनली ने इसको ढूंढा था। ए बी को किससे ढूंढा था, स्टेनली, या आप लोगों को साइंटिस्ट का नाम मालूम होना चाहिए। स्टेनली ने ए बी को ढूंढा था, वो मैं अभी आगे सब डिटेल में बताऊंगा। देखो आरएच ब्लड ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसकी सरफेस पर, ध्यान से सुनना, इसकी सरफेस पर एक एंटीजन और प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाए डी। ध्यान से सुनना, अगर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव है, यानी कि ए बी तो प्रेजेंट है, साथ में एक एंटीजन और आ गया यानी डी और आ गया, तो वो हो गया पॉजिटिव। नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो इस हिसाब से यहाँ पर आरएच ब्लड ग्रुपिंग के हिसाब से 2 टाइप का कर दिया गया। एक तो डाल दिया गया आरएच पॉजिटिव, यानी आरएच का मतलब होता है एक एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है ये, एंटीजन होता है डी। एंटीजन कौन सा होगा, डी। कौन सा एंटीजन होगा, डी, जो मैंने वहां पर देखो बनाया। और दूसरा होता है अगर नहीं होगा एंटीजन तो ये होगा नेगेटिव। कौन सा होगा, नेगेटिव, यानी कि एंटीजन डी नहीं है, एंटीजन डी एब्सेंट, और यहाँ एंटीजन डी प्रेजेंट, ठीक है। तो जिसके सरफेस पर, यानी कि ए बी के साथ में, ध्यान रखना, ए बी के साथ में, ए और बी एंटीजन के साथ में अगर मान लो एक और एंटीजन डी आ जाए तो ये ए बी पॉजिटिव कहलाएगा। अगर मान लो ब्लड ग्रुप ए है, सिर्फ ये ए है, ठीक है, इसकी सरफेस पर सिर्फ ये ए है, बेटा ध्यान सुनना, सिर्फ एंटीजन ए आ रखा है, तो ध्यान सुनो। अब पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे पता चलेगा, अगर मान लो ये एंटीजन और जाए यानी डी का है, तो इसको क्या बोलोगे, ए बी, ए पॉजिटिव, सॉरी ए पॉजिटिव बोलोगे। अगर मान लो, ध्यान से सुनना, अगर मान लो कि यहाँ पर मैं बी एंटीजन डालूं, ठीक है, और बी एंटीजन डालूं और एक एंटीजन डी और डालूं, बी तो डाला ही, एक एंटीजन डी और डाल दिया, तो ये कौन सा बनेगा बेटा, बी पॉजिटिव। इस तरह से पता लगाया जाता है, यानी इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस पर पता चलेगा कि पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। ये तो सिर्फ नाम है, ए बी और ओ। अब ए बी पॉजिटिव कैसे हुआ, ए पॉजिटिव कैसे हुआ, ए नेगेटिव कैसे होता है, अपन को पता चलता है ना। तो टोटल अगर दिमाग लगाएंगे तो टोटल कितने ब्लड ग्रुप हो गए, तो 4 तो ये हैं, ए बी और ओ। अब यहाँ पर इसको ऊपर 4 टाइप में और बांट दिया, यानी ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी, इस तरह से, है ना। तो हर कोई जो होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, यानी ये भी जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, ये भी जो हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, ये भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। कैसे, अगर मान लो एंटीजन ए तो प्रेजेंट था ही था, एंटीजन ए जो इस तरह से, ये आरबीसी है, समझना बेटा इसके ध्यान से, ये आरबीसी है और ये नॉन न्यूक्लियेटेड। अगर इसकी सरफेस पर एंटीजन, मैंने क्या कहा, ये एंटीजन के प्रेजेंस पर होता है और एंटीजन ए तो है ही है। अब मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ कि ए पॉजिटिव कैसा है। अगर मान लो कि यहाँ पर डी और आ गया, ये देखो ये डी और आ गया, तो ये कौन सा कहलाएगा, ए पॉजिटिव, और अगर मैं डी हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ए नेगेटिव, इस तरह से, है ना। तो सेम इसी तरह से, तो टोटल अब मुझे बताओ काउंट करके कितने हो जाएंगे, कमेंट में बताना मुझे कि टोटल कितने हो जाएंगे, वो मुझे आप लोग बताओगे। टोटल ब्लड ग्रुप जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8, कितने हो जाएंगे 8, 4 तो नहीं है लेकिन हो जाएंगे 8, ठीक है बेटा। तो टाइप्स तो हो गए 2 लेकिन ब्लड ग्रुप हो गए 4। तो ब्लड ग्रुप आप लोगों को कोई पूछ जाए तो 4 होते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव करके देखें तो 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये आरएच ब्लड ग्रुप आया कहाँ से। तो ये
कार्ल एंड स्टीनर ने ढूंढा था, ध्यान से सुना, इट इज इन्वेंटेड बाय कार्ल एंड स्टीनर। कार्ल एंड स्टीनर ने इसको ढूंढा था, ठीक है ना, लेकिन ये ढूंढा था 1940 में, 1940। ये देखो यहाँ पर आ रहा है 1901, कहाँ पर लिखा है 1901, और यहाँ पर आ रहा है 1940, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप होंगे नहीं होंगे वो बाद में पता चला, है ना। तो कार्ल एंड स्टीनर ने इसको ढूंढा 1940 में, और मजे की बात यह थी कि ये मंकी के अंदर ढूंढा गया था सबसे पहले, मंकी के अंदर ढूंढा गया था, मकाका रिसस, ध्यान से सुनना, मंकी का नाम क्या था, मकाका रिसस, और फिर मैं इसका साइंटिफिक नेम भी बताता हूँ, मकाका रिसस। ये एक मंकी था, रिसस मंकी बोलते थे इसको, रिसस मंकी, मकाका मत बोलो, रिसस मंकी बोल दो, है ना। तो मकाका रिसस मंकी में इसको इन्वेंट किया गया था, और इसका साइंटिफिक नेम अगर मैं आपको बताऊं तो साइंटिफिक नेम होता है मकाका मुलेटा, मकाका मुलेटा, ठीक है ना, मुंह को लेटा दो, मकाका मुलेटा, मुंह को लेटा दो, है ना। चलो, तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे और डिटेल बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि वीडियो में स्टे ट्यून बता बने रहना। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं। देखो टेबल से अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से अपन लोगों के, जो मैंने आपको बताया कि ABO ब्लड ग्रुपिंग भी आ जाएगी और RH ब्लड ग्रुपिंग भी आ जाएगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ना। मैं एक बड़ी चौक अपने पास में ले लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है बेटा। तो स्टे ट्यून में बने रहना, समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप भी बड़ा है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं सीरियल नंबर 1 एंटीजन। ध्यान से सुनना, मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि एंटीजन कौन सा। सपोज करो कि मैंने एंटीजन लिया A, जो आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है, मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये देखो ये मैंने ड्रॉ किया, ये आरबीसी है और ये इसकी सरफेस है, और यहाँ पर एक एंटीजन प्रेजेंट है, वो कौन सा एंटीजन है, एंटीजन हो गया A। तो ध्यान से सुनना, ये एक मजे की बात है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एंटीजन अगर A उसकी सरफेस पर प्रेजेंट होगा आरबीसी की सरफेस पर, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग, यानी ध्यान से सुनना, उसका सेम सिमिलर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सा होगा, B। तो एंटीबॉडी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा एंटीबॉडी हो जाएगा B। ये तो हो गया एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, और ये क्या हो गया, एंटीजन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया आप लोगों को AB और AG, ठीक है ना, ताकि पता चले। ध्यान से सुनना बेटा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। सेम सिमिलर कैसे, एंटीजन भी वही है और एंटीबॉडी भी वही डाल दो, तो ये एक दूसरे को तो कैंसिल कर देंगे, मार देंगे एक दूसरे को, है ना। तो ध्यान रखना, अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन अगर A है तो एंटीबॉडी B आएगा, सेम सिमिलर नहीं आ सकता भैया, तो बर्बाद हो गया आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं RHD, यानी RH फैक्टर के अगर अकॉर्डिंग बात करें, RH फैक्टर किसमें ढूंढा गया, तो मैंने आपको बताया था आप लोगों को रिसस मंकी के अंदर। किसमें ढूंढा गया था बेटा, रिसस नाम का एक मंकी था, और ढूंढने वाला कौन था, ढूंढने वाला था कार्ल एंड स्टीनर। कौन था बेटा, कार्ल एंड स्टीनर। लेकिन कब ढूंढा था, ये भी मैंने बताया, कार्ल एंड स्टीनर ने कब ढूंढा, कार्ल एंड स्टीनर ने ढूंढा 1940। एक विनर करके और भी था उसका पार्टनर, लेकिन उसका नाम इतना ज्यादा हाईलाइट वो जितना कार्ल एंड स्टीनर का हुआ था। 1940 में इसको ढूंढा गया था, ठीक है ना। 417 अमीनो एसिड होते हैं, ये तो मैं RHD की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी RH होते हैं, जैसे RHD भी होता है, RHC भी होता है, RH स्मॉल e होता है, RH स्मॉल c भी होता है, बहुत सारे, लेकिन RHD सबसे ज्यादा मोस्ट होता है, ठीक है ना। तो देखो अगर मान लो इसकी सरफेस पर प्रेजेंट हो जाए, देखो ये जैसे मैंने ये डाल दिया D, ये मैंने D बना दिया, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट हो जाता है, मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट होगा तो इस ब्लड ग्रुप का क्या नाम हो जाएगा, जरा बताओ मुझे। RH B प्रेजेंट है, देखो A, तो इसका नाम क्या हो जाएगा A, और प्रेजेंट है B प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी से बताना भैया। पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। अब ले लेते हैं आगे, सेम ये का ये ब्लड ग्रुप ले रहा हूँ, ठीक है, ब्लड ग्रुप A ले लेता हूँ, और अब मैं वापस से एंटीबॉडी क्या डालूंगा B, लेकिन मैं यहाँ से अब क्या बनाऊंगा, दूसरा ड्रॉ बनाऊंगा, और यहाँ पर A डालूंगा, यहाँ पर एंटीबॉडी B डालूंगा। ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, लेकिन D नहीं डाला, तो D क्या हो गया है, एब्सेंट हो गया है। क्या हो गया बेटा, एब्सेंट। ये कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया, A
नेगेटिव। क्या बन गया? ए नेगेटिव। इसको बोलोगे ए पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक और एक्स्ट्रा एंटीजन आ गया। देखो ए तो नहीं था इसका खुद का, और डी और आ गया तो प्रेजेंट था। अब यहाँ पर ए ही है, डी नहीं, तो क्या हो गया? नेगेटिव। एब्सेंट है ना, तो ये हो गया नेगेटिव। इसी तरह से आप लोग किसका बनाओगे? ध्यान से सुनना। इसी तरह से अपन लोग बनाते हैं किसका? पुत्रों किसका बनाएंगे अपन लोग? हम लोग बनाएंगे ब्लड ग्रुप डी का। तो इस तरह से हर एक ब्लड ग्रुप यानी कि एबीओ जो है ये चार तरह के हो जाएंगे मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, ठीक है ना, मेरे भारत के वासियों। तो थर्ड वाला अगर देखें तो मैं एंटीजन बी डालता हूँ। अब जब देखो ध्यान सुनना, अब एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीबॉडी उसका जस्ट अपोजिट, एंटीबॉडी हो जाएगा ए। सही हो जाए, क्या बात है, मजा आएगा। अब देखो आगे से बनी, एंटीजन कौन सा हुआ है? एंटीजन तो हुआ है बी, ये तो हुआ एंटीजन, और एंटीबॉडी कौन सा हो गया? उल्टा। देखो मैंने कहा था कोरस्पॉन्डिंग नहीं आएगा, बिल्कुल उसका अपोजिट आएगा, ठीक है ना, नॉट टेक टू सिमिलर। अब यदि मान लो मैं इसके सरफेस पर अगर डी डाल दूं, एक और एंटीजन डाल दूं, एक और एंटीजन एक्स्ट्रा, ये एंटीबॉडी हो जो एंटीबॉडी बदल जाएगी। अब डाल दिया तो क्या हो जाएगा? ये तो प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट होगा तो यहाँ ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? देखो मेन कौन सी है? मेन है बी। मेन एंटीजन कौन सा है? बी, तो ये बी तो आ गया। अब बी प्रेजेंट है, एक दूसरा एंटीजन और प्रेजेंट है, तो होगा पॉजिटिव, ये होगा बी पॉजिटिव। कौन सा होगा? बी पॉजिटिव। और एक्चुअली मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। अब आप लोग अपना ब्लड ग्रुप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के लिखना, सर मेरा ब्लड ग्रुप ये है, पता तो चले कम से कम किसका क्या ब्लड ग्रुप है। पता ही नहीं चला। ब्लड ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है, मैं आपको बताऊंगा कभी। अब देखो एक और डाला मैंने एंटीजन बी, अगेन देखो मैं एंटीजन बी बना, एक सरफेस लिया। अब यहाँ पर तो मैंने मेन एंटीजन डाल दिया। मेन एंटीजन तो है जो इसके सरफेस पर खुद पर प्रेजेंट है वो है बी, और एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा? एंटीबॉडी हो जाएगा ए, ये एंटीबॉडी होगा, ये हो गया एंटीबॉडी। लेकिन मैं मजे की बात है जब मैं डी नहीं डालूंगा, डी को मैंने कर दिया एब्सेंट, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा बी नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा? बी नेगेटिव। इसी सीक्वेंस में अगर आगे चले तो देखो एक के दो हो रहे, सुनना, यहाँ पर ए बी ओ यानी ए बी और ओ, एक के दो हो रहे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके भी दो हो रहे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके भी दो हो रहे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके भी दो होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो टोटल कितने होंगे भैया? 4 हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों को ये टेबल कंप्लीट करनी है। आगे ध्यान से सुनना, मैं आगे और बताऊंगा कि क्या पॉजिटिव नेगेटिव का क्या रोल होता है। आज आप लोगों को ये टेबल कंप्लीट करनी है। ध्यान से, मैंने सिर्फ ए और बी के लिए लिया है, आप लोगों को ए बी और ओ के लिए करना है। सुनना ध्यान से बच्चों, आप लोगों को ये टेबल कंप्लीट करनी है और मुझे दिखानी भी है। मुझे भेजना वापस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजो, या आप लोग कमेंट में डाल के भेजो ताकि मजा आए मुझे।